नमस्कार, मैं हूं मुकेश शाही। इंडिया लाइव न्यूज के दर्शकों का स्वागत करते हुए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा के बाद उपेंद्र तिवारी ने भगवान के दरबार में मस्तक टेका। वहीं सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि उनके अंगरक्षक हथियार लेकर घूम रहे थे। यूपी में चुनाव आते ही जनता के दरबार में जाने वाले नेता पहले भगवान के दरबार में दस्तक दे रहे हैं। बलिया के फेफना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी विधायक उपेंद्र तिवारी टिकट मिलने की खुशी में शहर के कई मंदिरों में मत्था टेकने गए और इस दौरान बंदूकों के साए में हथियारों का प्रदर्शन भी हुआ। ऐसे में क्या नेताओं को भगवान के दर पर भी जान का डर सताने लगा है? विधायक जी के साथ बंदूक लिए कई अंगरक्षक भी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए। इस दौरान जब मीडिया के कैमरों की नजर विधायक के साथ चल रहे अंगरक्षकों और उनके हथियारों पर पड़ी तो नजर बचाकर भागने लगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के निर्देशन पे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए देवी देवताओं के यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जनता देवता के देवता के स्वरूप भगवान के साक्षात स्वरूप होते हैं और मेरा तो मानना है कि आप इतना रगड़ बनाएंगे कि मोम की तरफ पिघला देंगे और उसी का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लहर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते भारतीय जनता पार्टी विधायक की दबंगई। ऐसे की सरकारी सुरक्षा मिलने के बावजूद प्राइवेट सुरक्षाकर्मी खुलेआम साथ में घूम रहे हैं के लिए भगवान के दर पर आए। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाले नेता अगर भगवान के दरबार में भी खुद को सुरक्षित नहीं समझते तो सवाल उठता है कि जनता को चुनाव में सुरक्षा का वादा कैसे करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया से अखिलेश यादव की रिपोर्ट। सिरोही के तुरंगी जंगल में एक आदिवासी किशोरी का शव मिला। सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के तुरंगी के जंगल में आदिवासी किशोरी का छत बिछित शव मिलने से सनसनी फैल गई। किशोरी के सर पर चोट के निशान होने के कारण पुलिस इसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानते हुए जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी प्रेरणा शेखावत मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेते हुए थाना अधिकारी को जांच के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, शांता नाम की लड़की है, विमाना गांव के आसपास जंगलों में बकरी चराने गई थी 3-4 दिन पहले। तो अभी पिता से बातचीत करी है इसके पिताजी से, तो उन्होंने बताया कि छोटी लड़की भी थी साथ, तो वो तो घर आ गई, ये नहीं आई वापस। तो अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, 3 डॉक्टर्स का बोर्ड है, नितोड़ा से भी 1 डॉक्टर आए हैं, 2 यहाँ के हैं। तो उसके बाद ही हम कुछ कंक्लूजन पे पहुँच पाएंगे कि ये हत्या हुई है या फिर जानवरों ने खाया है, क्योंकि लड़की का एक राइट हैंड और सिर उसको भी ऐसे कुचला हुआ है जानवरों का बाइट और ऐसे लग रही है। इस वजह से अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन मालूमात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद कुछ क्लियर हो पाएगा। एएसपी शेखावत ने बताया कि रोहिड़ा आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय शांता गमेती अपनी बहन के साथ बकरियां चराने के लिए गई थी, तभी वहां से लापता हो गई। पुलिस के अनुसार शव 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। सर पर जानवरों ने नोच लिया है और एक हाथ भी कटा हुआ है। रोहिड़ा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। राजस्थान के सिरोही से लियाकत अली की रिपोर्ट। शौचालय को लेकर पूरे देश में एक अभियान चल रहा है। वहीं कोरिया के मनेंद्रगढ़ विकास खंड में जालसाजी का मामला सामने आया। एक ओर पूरे देश में खुले में शौचालय को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरिया जिले में ग्रामीणों को दबाव देकर जबरन ओडीएफ कराने का मामला सामने आ रहा है। आदर्श ग्राम ये यहाँ के संसदीय सचिव चंपा देवी पावले की है और इन्हीं की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार में है। ये सिर्फ अपने कागजों में शौचालय बनाकर सिर्फ झूठी वाहवाही ले रहे हैं। इनका ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी की ही स्कीम है। यही हाल आपके रमन सिंह जी का है। यही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से लेकर सभी ब्लॉकों का हाल है। कागजों में ओडीएफ हो जा रहा है, चाहे वो विधायक आदर्श ग्राम का हो, इससे पहले भी जितने आदर्श ग्राम रहे उनका भी यही हाल है।
सरपंचों को बेचारे आदिवासी सरपंच पूरा कोरिया जिले में है, उनको दबाव देकर कि धारा 40 लगा देंगे, इतने प्रेशर में बेचारे सरपंचों सचिव को दबाकर कागजों में बनवा दिया जाता है। आधे अधूरे बन रहे हैं, बाकी सब कागजों में निपटा दिया जा रहा है। हैरत वाली बात तो यह है कि पुरस्कार लेने की होड़ में अधिकारी आधे अधूरे बने शौचालय की जानकारी भी पूरा बताकर प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद भी अधिकारी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के विधायक आदर्श ग्राम पंचायत पेंड्री की जब यह हालत है तो दूसरे ग्राम पंचायतों की तस्वीरें कैसी होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। ओडीएफ का सच जानने जब हमारी टीम ग्राम पंचायत पेंड्री पहुंची तो वहां चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ग्रामीणों ने बताया कि आधे से ज्यादा शौचालय अभी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि राशि पूरी न मिलने की वजह से निर्माण पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ ने बताया कि उन्हें शासन की ओर से अभी कोई सहायता नहीं मिली। दरअसल पुरस्कार लेने की होड़ में अधिकारी जल्दबाजी में जिले को ओडीएफ घोषित करने में लगे हुए हैं। और तो और ग्राम पंचायत पेंड्री को भी ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेते हैं ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। और थोड़ा और, हाँ और पीछे। अरे भूल रहा है कि कल ही तो गर्भपात करवाया है, पर चिंता मत करिए भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, जैसे एएनएम दीदी ने समझाया था कि जल्द फैसला लेकर हमें सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में ही गर्भपात करवाना चाहिए। हमने वैसे ही किया और कुछ ही घंटों में हम घर भी आ गए। ना खास दर्द, ना ज्यादा आराम की जरूरत। बिल्कुल समय पे सही जगह से करवा लिया गर्भपात, इसीलिए सुरक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरिया जिले के सोनहत वन परिक्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई जारी थी। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने 4 घरों में छापा मारकर लकड़ियां जब्त की। कोरिया जिले के सोनहत वन परिक्षेत्र के मेंड्रा गांव में पिछले कुछ दिनों से साल के पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई से परेशान होकर वन विभाग की संयुक्त टीम ने, जिसमें वन परिक्षेत्र सोनहत, देवगढ़ और सोनहत पुलिस भी शामिल रही, मेंड्रा गांव के 4 घरों में सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में साल वृक्ष के बल्ली, पटरे और मयार जब्त किया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो वन विभाग कर्मचारी हैं और पुलिस विभाग के कर्मचारी संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की गई है। लोगों को सूचना मिली थी कि इस गांव में वनोपज संग्रहण कर रखा गया है, उसी की तारतम्य में छापेमारी कार्रवाई की गई है। अभी जो आकलन जारी है, अभी आकलन करके बताया जाएगा कि कितनी मात्रा में है, लेकिन मात्रा तो काफी ज्यादा है, लगभग 1 ट्रैक्टर के आसपास। ये देखिए, लकड़ी तो सभी घर में निस्तार के लिए है, लेकिन अपन उस टाइप के छापामारी नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में संग्रहण किया गया, उन्हीं के घर में छापामारी की जा रही है। जब्त किए गए एक ट्रैक्टर से ज्यादा लकड़ी की कीमत लगभग 7-8 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही लगभग 150 पेड़ों के तने को काटकर सुखाने और पेड़ों को गिराने के मामले में खबर का प्रकाशन हुआ था, जिसमें वन विभाग की नींद उड़ी हुई थी और विभाग इस पर बड़ी कार्रवाई का मन बना रहा। इसी कड़ी में छापेमारी कर लकड़ियां जब्त की गई और ग्रामीणों को जुर्माने की कार्रवाई करते हुए पकड़ी गई लकड़ी को सोनहत डिपो में भिजवा दिया गया है। वहीं अब देखना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहती है या नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। कोरिया के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री जोगी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक आम सभा में जमकर निशाना साधा। कोरिया के विधायक आदर्श ग्राम में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी सुप्रीमो की आम सभा की गई, जिसमें अजीत जोगी केंद्र और प्रदेश सरकार के ऊपर जमकर बरसे। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की आम सभा में पहुंचे जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी जमकर बरसे और कहा कि 35 किलो देने को सरकार बोली थी, मगर जनता को 15 किलो चावल दिया जा रहा है। हमार राजा ही धान की कीमत 2500 रुपये क्विंटल मैं देकर दिया था। हमार राजा ही तो बिजली 1 बत्ती के तो माफ हुई, पर 5,000 पावर से कम खेती के बिजली हम माफ करें। और एक कारट के झंझट हमारी सरकार में नहीं रहा। हमारी सरकार बनी, कारट के कोई जरूरत नहीं। वह भी नहीं पूरा पा रहे और चना तो भूल गए। ऐसे लबरा को बार बार राज क्यों देना, नंबर 2 के सरकार के मीटर में लिखा है।
मेड इन चाइना से यह सरकार बनी है, तब से प्रदेश में किसानों को भी लाभ नहीं मिला। वहीं अपने उद्बोधन में कहा कि लबड़ा नंबर 2 डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों को धान की प्रति क्विंटल कीमत देने के लिए 2400 रुपये देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से धान की कीमत 2400 रुपये देने की अनुमति मांगी। मामले में केंद्र सरकार के लबड़ा नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और किसानों के धान की कीमत 1470 रुपये निर्धारित कर दिया है। धान की कीमत बढ़ाने के संबंध में लबड़ा नंबर 1 ने लबड़ा नंबर 2 से कहा कि 2400 रुपये भुगतान करने पर सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर प्रदेश के किसानों के साथ छल कर रहे हैं, जिससे किसानों को धान का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्रदेश में जो हमने पार्टी बनाई है, छत्तीसगढ़ की आंचलिक पार्टी, वही अब चलेगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं उन्नाव जिले के गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शख्स ने आपसी जमीनी विवाद को लेकर एक वकील को गोली मार फरार हो गया। उन्नाव जनपद के गंगा घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब आपसी विवाद को लेकर गंगा घाट के गांधीनगर मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने वकील मंगल सिंह को गोली मार दी और फरार हो गया। इसमें अधिवक्ता हैं ब्रजेश सिंह, उनको गांधीनगर के रहने वाले हैं और गांधीनगर के ही मोहल्ले के ही एक व्यक्ति को नामित किया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और इसमें इनका आपस में कुछ विवाद हुआ था, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये घटना घटित हुई है। ये खतरे से पूर्णतः बाहर है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई है। मंगल सिंह है, वकील है। मंगल सिंह को गोली मारी गई, इस कारण उनका ऑफिस आज बंद है। तत्काल उनको रेंसी में भर्ती कराया गया, उपचार हो चुका है, बाकी अभी हाल ठीक है। आनन फानन मोहल्ले वाले घायल वकील को लेकर गंगा घाट सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां हालत नाजुक देख उन्हें पड़ोसी जनपद कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं उन्नाव अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि टीम बनाई गई है, नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उन्नाव से विनोद निषाद की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।